ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी जर्नल एंट्रीज करने में होती है। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है बेटा, बस ये वीडियो देख जा, सारी जर्नल एंट्रीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आ बेटा, बच्चे एक बात बता मेरे को, डिसोल्यूशन में आप एसिड्स बेचते हो ना, आप कैसे बेचते हो एसिड्स को? एसिड्स को कैसे बेचते हो? नंबर वन, इट कैन बी सोल्ड टू आउटसाइडर. Number two, it can be given to partner. Number three, it can be given to क्रेडिटर. बेटा अगर आप इसको पार्टनर लेके जाएगा, अगर इसको पार्टनर लेके जाएगा तो रिलायशन क्रेडिट होगा, एंट्री हो जाएगी पार्टनर टू रिलायशन. अगर इसको आउटसाइडर लेके जाएगा तो एंट्री रिलायशन तो क्रेडिट ही होगा, अब कैश आएगा, कैश टू रिलायशन या बैंक टू रिलायशन. हाँ, अगर क्रेडिटर को देते हो यानी कि कोई लायबिलिटी को एसेट हैंड ओवर करते हो, देन नो एंट्री व्हाटसोएवर, एंट्री नहीं होती है. बेटा दोनों में रिलेशन क्रेडिट प्रॉब्लम आती है जब आप पार्टनर लोन है, पार्टनर से लोन ले रखे है और कहते हो आप एसेट ले लो, पार्टनर लोन, आप एसेट ले लो, तब भी आपका रिलेशन क्रेडिट होगा और एंट्री हो जाएगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रिलायशन. इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. कोई कहता है नो एंट्री, अरे नहीं नो एंट्री को भाई, पार्टनर लोन है. कोई कहता है पार्टनर कैपिटल, अरे पार्टनर कैपिटल कैसे? पार्टनर कैपिटल अलग है, पार्टनर लोन अलग है, दोनों के कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, लोन अकाउंट अलग बनता है. तो रिलायशन क्रेडिट होगा सब केसेस में, सिवाय जब आप क्रेडिटर को देते हो. आप बेटा उसके बाद एक आती है बात, रिलायशन एक्सपेंसेस बॉर्न और बियर बाय पार्टनर. जब भी लिखा हो रिलेशन बॉर्न और बियर, वो रिलेशन में आ ही नहीं सकता क्योंकि पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर बॉर्न कर रहा है, रिलेशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. इसमें दो केसेस होते हैं, या कौन कौन से? या तो पेमेंट की होगी पार्टनर ने खुद ही, या की होगी फर्म ने, या की होगी फर्म ने. अगर पार्टनर बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, उस केस में कोई एंट्री हो ही नहीं सकती है. कब? जब पार्टनर बियर, पार्टनर पे नो एंट्री. अगर उसकी पेमेंट की है किसने? फर्म ने, तो फर्म चिल्ला चिल्ला के बोलेगी पार्टनर डेबिट. अरे डेबिट का मतलब तेरे से पैसे लेने हैं, ये तेरा क्लेम कम हो गया, पार्टनर टू कैश, और कैश तो चला जाएगा. क्लियर? आप अच्छे फटाफट से मेरे साथ स्टार्ट कर दे. पहली एंट्री, ए स्टॉक लेके जा रहा है 6 का 5 में. बेटा रिलेशन तो क्रेडिट हो गई होगा, याद करना यार, तू कहां एंट्री करता था इसकी, बता मेरे को. ये रिलेशन में इधर ही तो करता था और पार्टनर में क्या करता था? इधर. तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर टू स्टॉक मत करती हो. अरे आपने रिलेशन, ये रिलेशन का अकाउंट है, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर डेबिट हो रहा है, एंट्री हो गई पार्टनर टू रिलेशन. यहां पर पार्टनर का नाम दिया हो गया ए, और 6 से मत करियो, ये भी मत बोलियो लॉस है. अरे रिलेशन अकाउंट इटसेल्फ इज अ ऑटोमेटिक अकाउंट, क्योंकि यहां पर आप इसकी पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखते हो, यहां एग्रीड वैल्यू लिखते हो जो टेकन ओवर है. तो ये मत बोलियो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, सिर्फ एंट्री हो जाएगी ए टू रिलेशन. आ बेटा सेकेंड एंट्री आ जा. बी क्या कर रहा है? बी एग्रीड टू पे ऑफ मिसेस बी लोन. पेमेंट दे रहा है, कौन दे रहा है? बी. तो है तो फर्म का लॉस, रिलेशन अकाउंट डेबिट. अब अच्छा रिलेशन तो डेबिट होगा, बच्चे लिख देंगे मिसेस बी. अरे मिसेस बी कैसे लिख सकते हो? आप बी लिखोगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बी. अगर आपको एक सिंपल सा तरीका करना है तो आप घर में ऐसे भी कर लो. ये देखो, रफ में 2 अकाउंट बनाए, ये पेमेंट है, रिलेशन डेबिट, और बी क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल. आप बच्चे बिल पेबल की सेटलमेंट, अगेन क्या होगा? इसकी पेमेंट दे रहा हूं, रिलेशन डेबिट, और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा 16 से, रिलेशन टू कैश, रिलेशन अकाउंट डेबिट. ये देख ले बेटा, रिलेशन के डेबिट में किया, पार्टनर का तो कुछ भी नहीं किया और कैश चला गया, रिलेशन डेबिट और कैश क्रेडिट. अच्छा बेटा, इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड, बहुत सिंपल एंट्री है भाई. इन्वेस्टमेंट कहां बेचेगा? बता मेरे को जल्दी से, कहां बेचेगा? सर रिलेशन के क्रेडिट और कैश के डेबिट या बैंक के डेबिट. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन. अब आ बेटा,
एक पे कर रहा है, बॉन या बियर थोड़ी ना कर रहा है, पे कर रहा है, रिलायशन डेबिट होगा। क्रेडिटर मत लिखियो, नो 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 नो, यू कैन नॉट राइट क्रेडिटर। आप कहोगे कैश जा रहा है, इधर देख ले दोबारा से, ये देख ले, आप इसकी पेमेंट दे रहे हो, कौन दे रहा है, ए, तो रिलायशन डेबिट होगा। और ए दे रहा है तो फर्म ए को बोलेगी ए तेरे को देना है, एंट्री हो जाएगी रिलायशन टू ए। जब भी पार्टनर को डेबिट करूं, या तो उससे पार्टनर से पैसा लेना है, या हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, और क्रेडिट कर रहा हूं, देना है देना है देना है। नेक्स्ट, डेटर रिलाइज, अरे डेटर की बात तो उधर आएगी, एंट्री बोलो क्या हो जाएगी, रिलायशन क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा, या बैंक डेबिट होगा, बैंक टू रिलायशन। आ बेटा नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लैपटॉप था, उससे कोई मतलब नहीं है, एसेट बिकेगा तो रिलायशन क्रेडिट होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है। बेटा 70 की चीज 25 में वैल्यू, अबे तेरे को क्या लेना देना है, 25 की बात कर, और बी लेके जा रहा है, बी लेके जा रहा है, रिलायशन क्रेडिट होगा और बी डेबिट होगा, एंट्री होगी बी टू रिलायशन, एंट्री होगी बी टू रिलायशन। प्रॉफिट ऑन रिलायशन, बेटा एक बात था, प्रॉफिट में एक बात सुन लेना यार, क्या करता है बता तू, क्या करता है, हमेशा पार्टनर को क्रेडिट करते हैं हम, पार्टनर क्रेडिट, यानी कि टू सी टू डी। अब ऊपर बच्चा लिखाता है रिलायशन प्रॉफिट, अरे नहीं नहीं नहीं, रिलायशन अकाउंट, क्या लिखेगा, रिलायशन टू सी टू डी। अगर रिलायशन प्रॉफिट लिखेगा ये गलत हो जाएगा, सेम लॉस है, इसमें पार्टनर्स डेबिट होंगे क्योंकि लॉस है, पार्टनर्स डेबिट होंगे, ए बी डेबिट होंगे टू रिलायशन, टू रिलायशन। लॉस मत लिख दियो, ऐसी गलती मत करियो, जनरल रिजर्व पहले से है, ये रिलेशन में थोड़ी ना आता है, ये तो सीधा पार्टनर से बांटता हूं मैं, और कहीं बांटता ही नहीं हूं, सीधा पार्टनर से बांटता हूं, सिर्फ पार्टनर से बांट दे, ऐसे बांट दे पार्टनर्स में, सिर्फ इधर। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, ए भी क्रेडिट होगा, और ऊपर रिलेशन थोड़ी ना आ रहा है, कैश थोड़ी ना आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है, एंट्री बोल दो जनरल रिजर्व टू ए टू बी। उसके बाद इधर देख, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट में दिया हुआ है, राइट में दिया हुआ है, पार्टनर्स के डेबिट करेगा अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब लॉस था पहले से, तो पार्टनर को डेबिट करेगा टू पीएनएल, पार्टनर डेबिट टू पीएनएल, क्लियर। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू, ये भी एसेट में है, डेबिट में है, इसको क्रेडिट करेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंट्री क्या होगी, ए बी टू डेफर्ड, ए बी टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर। उसके बाद वर्कमैन है, बांट देना, ये भी सेम, ए बी क्रेडिट, वर्कमैन टू ए टू बी, वर्कमैन टू ए टू बी। वर्कमैन का ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन में बिल्कुल अलग होता है। अब इसमें सुन, आपका है 30 में से है, हमें 24 की पेमेंट करनी पड़ रही है, आप बोलोगे 24 की, इसमें रिलायशन में कितना लिखेगा, 24, और 6000 तो आप बांट दोगे इधर, 6000 बांट दोगे 4 और 2, और 24 की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अरे भाई जितनी लायबिलिटी है वो रिलायशन में आती है, ये वो वाली एंट्री नहीं है, WCF टू क्लेम, ये वो नहीं है। इसमें क्या करोगे, जितनी पेमेंट देनी है वो रिलायशन में जाएगी, फंड 32, रिलायशन में कितनी लेके जाएगा, 24। ये तो बहुत सारे बच्चों की गलती होती है एंट्री, वर्कमैन डेबिट रिलेशन में लेके जाओ 24 और बाकी बांट दो, हाँ 24 की पेमेंट भी कर देना, 24 की पेमेंट भी कर देना, 24 की पेमेंट भी होगी बच्चों, 24 की पेमेंट भी होगी। नेक्स्ट, वर्कमैन है 40, 48 देना पड़ गया, हाँ बांटोगे तो बिल्कुल भी नहीं, पहले रिलेशन में लेके जाओगे 40 और फिर पेमेंट करोगे, पहले रिलेशन में लेके जाओगे 40 और फिर पेमेंट करोगे, पहले 40 लेके जाओगे और फिर पेमेंट करोगे, वर्कमैन टू रिलेशन, और फिर एंट्री करोगे रिलेशन टू बैंक। खर्चा पेड है, बॉन्ड या बियर नहीं लिखा, इसमें रिलेशन डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा, रिलेशन टू ए, born by A and paid by कौन, फर्म के हिम बॉन्ड भी कर रहा है, पे भी कर रहा है, कोई एंट्री नहीं करने वाला यार मैं। अरे बॉन्ड जब भी लिखाओ रिलेशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा,
रिलायशन एक्सपेंसेस borne by A but paid by firm। अरे यार फर्म ने दिए, किसने दिए? फर्म ने। फर्म चलाएगी, मेरा पैसा चला गया और पार्टनर को डेबिट, रिलेशन नहीं आएगा। रिलेशन जब भी बॉर्न या बियर हो, रिलेशन नहीं आएगा। एंट्री बोलो पार्टनर टू बैंक, पार्टनर टू बैंक। एंट्री क्या होगी बच्चों? पार्टनर टू बैंक। आगे चल, आगे चल। बॉर्न बाय ए, बॉर्न कौन कर रहा है? ए। रिलेशन में तो नहीं आएगा, मैं बात खत्म ना यार। उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? हाउएवर अनदर पार्टनर बी, बी कर रहा है। कौन कर रहा है पेमेंट? बताओ। बी कर रहा है। फर्म क्या कहेगी? बी, बी तुम पेमेंट कर रहे हो, आपको पैसे देने हैं, और गर्दन किसकी पकड़ेगी? ए की। कहेगी ए तेरा पैसा हम दे रहे हैं। एंट्री हो जाएगी ए टू बी। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? ए टू बी। बी दे रहे हैं, बी को हाथ जोड़ दो, क्रेडिट, और ए की गर्दन पकड़ लो, ए टू बैंक। अब बॉर्न बाय रिलेशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसकी पेमेंट कौन कर रहे हैं? मेरे को नहीं पता। हम इसको 4000 दे रहे हैं, जो 4000 दे रहे हैं हम, वो रिलेशन डेबिट होगा। वो क्या होगा? रिलेशन डेबिट होगा टू ए। क्लियर? अब ए एग्रीज टू बियर। बेटा जब भी तेरे को लिखा होता है ए एग्रीज टू बियर, रिलेशन में आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। नेट एसेट्स, नेट एसेट होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 60, इसका 5%। बेटा हम इसको 3000 दे रहे हैं, हम इसको 3000 दे रहे हैं। एंट्री हो जाएगी रिलेशन, रिलेशन टू ए 3000 से। एंट्री हो जाएगी बेटा 3000। समझ आ गया ना आपको कैसे आया? बताओ कैसे आया ये? बताओ 3000 कैसे आया? दोबारा बता दो बेटा। 5% ऑफ नेट एसेट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी 60। बेटा ये आ गया आपका। और इसके बाद आपको एक और लाइन लिखी हुई है, हाउएवर फर्म पेज। बेटा फर्म पे करेगी, पैसा जाएगा, और फर्म का खर्चा नहीं है। अगर फर्म का खर्चा होता तो रिलेशन डेबिट होता, बट यहां नहीं होगा। यहां आप एंट्री कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि कौन सा कैपिटल था? ए को डेबिट करो और फर्म का पैसा चला गया। तो होपफुली ये रिलेशन भी एक्सपेंसेस आपको क्लियर हो गए। बेटा क्रेडिटर एसेट लेके जाए, नो एंट्री। सेटलमेंट हो गई, नो एंट्री। ना इधर आएगा ना उधर आएगा, नो एंट्री। बेटा क्रेडिटर को आपने 16 की चीज 14 में दी है। बेटा कोई मेरा 20,000 का कर्जा है, उसको मैं कहता हूं मान जा 14,000 पे, 16 की चीज के तो 14 में ले जा। बेटा कितना पैसा कटेगा? 16 के 14। बेटा आपका 14,000 डिडक्ट होगा 20 में से। आप 14 को माइनस करो, आपको कितना देना पड़ेगा? 6,000। कितना देना पड़ेगा? 6,000। यानी कि पैसा जाएगा और फर्म का लॉस है। बेटा अब आती है बहुत मुश्किल एंट्रीज। ए का लोन है, आप इसको पैसे दे दो। ए का लोन लायबिलिटी में था, क्रेडिट में था। डेबिट करो, डेबिट करो और पैसे दे दो, डेबिट करो और पैसे दे दो। हाँ अगर 4 को 3 दिया होता तो एज लोन 4 टू कैश 3 और बैलेंसिंग फिगर आती है रिलेशन में। सर यहां क्यों आती है? क्योंकि ए लोन आप रिलेशन में लिखते ही नहीं हो, तो अलग से अकाउंट बनाते हो। जिसका अलग से अकाउंट बनाते हो इसलिए उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी रिलेशन में। अब ए का लोन 6 था, एसेट लेके जा रहे 10 का, और फुल सेटलमेंट, कोई लेना देना नहीं है, सब खत्म। मेरा एक बात बताओ, स्टॉक कितने का बिका? स्टॉक कितने का बिका? 6 का। यानी कि अगर आपकी सेटलमेंट हो जाती है तो इस एंट्री में लोन डेबिट उतने से होगा जितने का लोन था, 6। और फर्म का एसेट बिका है। याद करो, एसेट कैन बी सोल्ड टू आउटसाइडर, इट कैन बी टेकन ओवर बाय पार्टनर, इट कैन बी हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर। एक और भी तो केस है, एक और कौन सा केस है जहां पर आपने पार्टनर लोन दे दिया, तो एंट्री क्या होगी इसकी? पार्टनर लोन डेबिट टू, पार्टनर लोन डेबिट टू रिलेशन होगी। यार अगला पार्टनर लोन टू रिलेशन, इसमें ये मत कहना 4 10 नहीं भाई, जितने का लोन था सेटलमेंट हो गई, खत्म। मेरा स्टॉक कितने का बिके? 6 का। एज लोन 6,
स्टॉक दे दिया 8 का 5 में, इसमें मेरा स्टॉक कितने का बिका है 5, तो रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट होगा 5, यानी कि 6 को मैंने 8 की चीज 5 में दे दी। मेरा कर्जा कितना कम होगा बेटा? आपका कर्जा तो कर्जा कितना कम हो रहा है? आप एज लोन तो चलो अब तो कर्जा दे रही है हमने 6 से होगा, लेकिन कैश कितना जाएगा आपका? ये सॉरी, रियलाइजेशन की क्रेडिट में होगा 5 और बैलेंसिंग फिगर 6 में से 5 का एक अभी सेटलमेंट नहीं लिखवा, इसका मतलब 1000 आई नीड टू पे, 1000 आई नीड टू पे एज लोन टू रियलाइजेशन टू बैंक। बस इतनी एंट्रीज कर जा, कसम से कह रहा हूं तेरे पूरे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ इतनी एंट्रीज कर जा। ठीक है बच्चों, होपफुली आप सिर्फ एक वीडियो ये वाली देख लो, एंटायर जर्नल एंट्रीज विल बी फिनिश्ड।